हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे आप सब। चलिए आज मैं 10th क्लास के मैथ जो VVI मैथ है, जो 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ माध्यक और माध्यिका। ये सब्जेक्टिव होगा और अभी मैं जो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको मैं वीडियो पर अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग इससे वीडियो को देख करके आप लोग इसको अध्ययन करें। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जो मैथ आने वाले हैं वो मैथ को आप कंप्लीटेड करते चले, है ना। इसी के आधार पर जो मैथ बताने जा रहा हूँ, इसी के आधार पर वो मैथ आते रहते हैं। तो इस मैथ को ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे और देखेंगे, है ना। आज मैं आप लोगों के सामने माध्यक और माध्यिका पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान, है ना। चलिए हमें सिलेबस को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा भी, है ना। देखिए दिया गया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक या माध्यिका, है ना, ज्ञात करें, है ना। क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए, मैं थोड़ा आप लोगों को पेन के द्वारा इंगित करके बतला देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ये दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक और माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए माध्यक और माध्यिका, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैं वीडियो माध्य बनाया हूँ, उसके बाद माध्यक और माध्यिका वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और उसके बाद तीसरा मैं वीडियो बहुलक लेकर आऊँगा। तो तीनों जो मैथ हैं ना बहुत VVI हैं, इसको आप लोग कवरेज कर लीजिएगा और इसे बढ़िया से, है ना, मैथ को, है ना। चलिए माध्यक और माध्यिका को अगर देखते हैं तो इसे हम लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ऐसे कर करके, ठीक है, घेरा में रहेगा, हाँ, घेरा में इस तरह से रहेगा, है ना। जो वर्ग अंतराल जो है और बारंबारता, ये 0 से 5 तक के लिए 10 आया है ना। ये जो है आपका 0 से 5 के लिए 10 हुआ है, 5 से 10 से 15 है, 10 से 15 से 30 है, और 15 से 20 से 80 है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर माध्यक और माध्यिका निकालना है तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या ध्यान देना होगा, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या क्या ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ तो आपको मालूम होगा कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कहते हैं हम लोग, है ना, संचयी बारंबारता का नाम सुने होंगे। तो संचयी बारंबारता सबसे पहले आप सब निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए मैं देखता हूँ, इसको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए हमें। सबसे जानकारी लेना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप लोग को वीडियो में दिखा ला रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं वीडियो पर चलूँगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे, याद होना चाहिए कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने जो लिखा है L प्लस, है ना, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H, ये चीज़ है। L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है और H क्या है और F क्या है, इसको देखना होगा। तो देखिए L जो है ना, ये कहता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई अंतराल हमको 5 से 10 है, ठीक है, कोई भी अंतराल है, ठीक है। किसी भी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को ज्ञात करना है तो समझेंगे कि सबसे पहले वर्ग अंतराल किसी वर्ग अंतराल को उठा लेंगे, उठा लिया। अब इसमें देखना है कि निम्न सीमा क्या होगा। तो निम्न सीमा का मतलब न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान 5 है, अधिकतम मान 10 है। तो अधिकतम को लिए हम लोग ऊपरी सीमा कहते हैं और न्यूनतम के लिए हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। तो कभी भी हमको जो वर्ग अंतराल में हमें उठाना होगा तो L का मान हमें निम्न सीमा उठाना होगा, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा मतलब A साइड, जो आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ रहेगा, है ना। अब है N का मतलब बारंबारता का योग।
जितने भी ब्रह्मवार्ता दिए रहेंगे ये सब को जोड़ने के पश्चात जो आएगा वो एन कहलाएगा, एन का मान कहलाएगा, यानी ब्रह्मवार्ता को जोड़ना ही एन कहलाता है। ठीक है। अब है वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या है, यानी एच क्या है। तो वर्ग माप कहने का मतलब है कि ये दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग बन रहा है। तो कहिएगा सर 5 का स्पेसिंग बन रहा है ना। 5 से 10 के बीच में कितना स्पेसिंग बन रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर 5 बन रहा है ना। तो सभी में एक ही माप होता है। जैसे मान लीजिए 5 से 10 हुआ तो नेक्स्ट होगा 10 से 15 होगा, है ना। तो इसको भी 5 का अंतराल चलता है। तो ये इंच हो गया। अब है सी एफ। तो सी एफ क्या है, तो मैं वीडियो में बतलाऊंगा। तो सी एफ कहने मतलब जो ब्रह्मवार्ता दिया हुआ रहेगा, पहले हम एफ आप जान गए जो आप एफ दिया हुआ है ना। तो सी एफ को जानकारी अगर लेना है तो सबसे पहले ब्रह्मवार्ता मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया सपोर्टेड। तो इसको सी एफ निकालने के लिए कुछ नहीं, पहला अंक जो एफ का दिया हुआ वो लिख लेंगे 5, और इसमें 5 से 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 12 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये सी एफ निकलता है। यहाँ तक जानकारी आप लोगों को हो गया होगा कि माध्य के फार्मूला क्या है, एल क्या है, एन क्या है और एच क्या है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए जो मुझे दिया गया था जो क्वेश्चन में, उसको मैं क्या किया है, इस तरह से मैंने सजा लिया है ना। क्या किया है, सजा लिया है ना। तो आपको भी इस तरह से सजाना होगा। और यहाँ पे आप लोगों ने ये तो लिख लीजिएगा सी एफ, है ना। कॉमन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे ये 0 से 5 तक के लिए ब्रह्मवार्ता 10 दिया हुआ है। अब हमको संचयी ब्रह्मवार्ता निकाला है। तो मैंने पहले बोला था कि 10 जो है ना, पहला जो अंक जो ब्रह्मवार्ता का 10 दिया उसको आप लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरे अंक में क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये दोनों जुटेगा, है ना। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25, और 30 में ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो शायद वो साइज में नहीं बैठ पा रहा है तो मैं इसको फिर से इसको लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ जैसे मान लेते हैं कि पहला 10 है तो 10 लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है। अब 10 में 15 जोड़ दीजिए तो ये 5 से 10 का संचयी ब्रह्मवार्ता निकल जाएगा। तब 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, है ना। 25 में 30 जोड़ दीजिएगा तो 55 हो जाएगा, है ना। और 55 में 80 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, यानी कहने का मतलब कि शायद लगता है कि 135, 8 5 13 होता है ना, 135 हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैं नोट्स कर दिया हूँ अभी, वीडियो थोड़ा रोक कर मैं नोट्स कर दिया कि जो आप लोग को लिखने में थोड़ा बड़ी छोटी हो जा रही थी, जिसकी वजह से सही निकले में नहीं बढ़ रहा था, है ना। तो यहाँ देख लेंगे, वो पहला मैं 10 के लिए 10 लिखा था और 10 में 15 जोड़ दिया तो 25 आया, और 25 में 30 जोड़ दिया तो 55 आया, और 55 में 80 जोड़ दिया, है ना। 55 में 80 जोड़ दिया तो 135 आया। यानी कुछ नहीं करना है, आपका एक दूसरे से जोड़ते हुए चलना है। ये पहला हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा, ये होगा, ये दोनों जुटेगा, ये जो आएगा उसको जोड़ देना है। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। अब बात रहती है कि सर आपने फार्मूला में बहुत सारे ऐसे ऐसे आपने लिखे थे, जैसे एफ क्या है, सी एफ क्या है ना। तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें आपको करना क्या होगा, योग लिखना होगा। योग मतलब होता है जोड़ना, है ना, जोड़ना। चलिए हमने बोला था कि अगर ब्रह्मवार्ता का योग निकालना हो, ब्रह्मवार्ता का जोड़ना का होता है तो उसको हम लोग एन बोलते हैं, एन बराबर, ठीक है। तो इस सब को जोड़ना होगा, इस सब को टोटल को जोड़िएगा। तो जोड़ने के पश्चात क्या होता है कि 10 और 15 25 और 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55 55 और 135, यानी सब जोड़ा हुआ है, टोटल जोड़ा हुआ है। यहाँ पे जोड़ करके 200 आया। जो आपका कॉमन फ्रिक्वेंसी में जो आएगा संचयी मतलब जो आता है वही होता है। तो 200 मैंने लिख लिया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना। अब संचयी ब्रह्मवार्ताओं को कुछ नहीं करना है, या स्पेसिंग रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ तक समझ गए। अब क्या होता है कि हमें सबसे फार्मूला में पहले, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि एन तो मालूम हो गया, तो n/2 निकालना होगा। जिससे मान लेते हैं कि हमको
अब नीचे यहाँ लिखेंगे, सब करने के बाद यहाँ लिखेंगे कि n के मान हमको क्या आया, तो n के मान हमको 200 आया। ठीक है, अब यहाँ निकाल भी सकते हैं क्योंकि फार्मूला में मांग किया गया है कि n/2, तो 200 में हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखना है कि जो 100 जो आया है ना, n/2 के मान आया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब 100 संचयी बर्बादता में देखेंगे कि 100 के से अधिकतम क्या है, 100 से अधिकतम क्या है, जो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मतलब उसके क्या बोलते हैं, है ना, जैसे 100 के बाईपास में होना चाहिए, क्या है जो अधिकतम हो। तो 100 के बाईपास में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कहाँ देखना है, संचयी बर्बादता में देखना है, याद रखिएगा, इस संचयी बर्बादता में देखना है। तो हम देख रहे हैं कि 135 आया है ना। तो 135 के ऊपर वाला आपका जो है सर CF कहलाता है। क्या कहलाता है, CF कहलाता है, यानी 55 आपका क्या हो गया, CF हो गया। 55 क्या हो गया, CF हो गया। 55 क्या हो गया, CF हो गया। मैंने क्या बोला था कि 100 के अधिकतम 135 मिला, 175 भी, 195 भी, 200, लेकिन नहीं, जो 100 के बाईपास में हो, मतलब नज़दीकी, तो नज़दीकी क्या 135 है, तो 135 के ठीक ऊपर, 135 तो मैं पता कर लिया, 135 के ठीक ऊपर आपका CF कहलाता है। 135 के ठीक सामने वाली बारंबारता कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका सामने है ना, तो बारंबारता कहलाता है। इसके ठीक सामने वाले के वर्ग अंतराल होगा, क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। अब बात करते हैं सर वर्ग अंतराल में, है ना, एल की मान क्या होगी। तो मैंने बोला था कि एल के मान क्या होता है, सर निम्न सीमा को लेना, तो निम्न सीमा में हमको 15 है, क्या है, 15 है, तो एल का मान हो जाएगा, एल का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नज़र आ गया होगा कि सर n/2 के मान भी निकाल दिए, एल का भी मान निकाल दिए, है ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, सबको एक जगह लिख लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको संचयी बर्बादता निकालना होगा। तो पहला अंक 10, बर्बादता का 10 तो 10 लिख दीजिएगा, 10 में 15 जोड़िएगा तो दूसरा का निकलेगा, तो 25 आएगा, 25 में 30 जोड़िएगा तो तीसरा का निकलेगा, तो जो 55 आएगा। इसी तरह से जोड़ते हुए चलिएगा तो आपको 200 तक लास्ट कर जाएगी। जो 200 जो लास्ट करेगा वही बर्बादता का n का मान 200 होता है, और n का मान जो 200 होता है उसे n/2 के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि मुझे फार्मूला में n/2 मांगा गया है ना, n/2 के मान मांगा गया है। तो पहले हम निकाल लिए, 200 के 200 डिवाइड किए तो आ गया 100, और 100 क्या है, तो 100 हम देखेंगे संचयी बर्बादता में जो है 100 के बाईपास में कौन सी संख्या अधिकतम है। तो 100 के बाईपास में अधिकतम संख्या हमको 135 मिला, 135 के ठीक ऊपर वाला हमको जो 55 है वो क्या कहलाता है, CF कहलाता है। क्या कहलाता है, CF कहलाता है। तो CF भी मालूम चल गया। अब है बारंबारता, तो इसका ठीक 135 के सामने वाला है जो आपका दिया गया 80 वो F है, क्या है, F है, F मतलब बारंबारता है, इसका मान हुआ है। ठीक, इसका सामने वाला जो है से आपका वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा जो 15 दिख रहा है वो एल का मान हुआ। किसका मान हुआ, एल के मान। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, बस इतना ही करना है। देखिए अब आप लोग बस प्लास्टिक कीजिएगा, इस तरह से आप लोग भी घेरा मत कीजिएगा जब बनाइएगा तो, है ना। बीस ठीक मैं प्लास्टिक के लिए आप लोग को मैं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, संजय बता जो सबसे n/2 के अधिकतम मान होगा उसको बाईपास वाला को ले लेंगे, उसका सामने वाला F कहलाएगा, उसका सामने वाला L का मान निकल जाएगा, उसका ठीक ऊपर वाला संजय बता का ठीक ऊपर वाला जो है से आपका क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, है ना। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। ऐसे मान लेते हैं कि हमने अभी देखा कि एल के मान हमको क्या मिला था, है ना, बोलिए, याद है आपको, 15 मिला था। क्लियर। अब उसके बाद उसके बाद क्या मिला था तो हम कह सकते हैं एफ के मान कितना निकला था, 80 मिला था। कितना मिला था, 80 मिला था। उसके बाद CF का मान कितना निकला, तो CF का मान निकला था, है ना, 55, है ना। एल निकल गया, एफ निकल गया, CF निकल गया, है ना। अब n/2 के भी मान हम आप लोगों को बताए थे कि n/2 के भी मान कितना आया था, 100 आया था। क्लियर। अब उसके बाद जो है एक चीज़ और है जो एच के मान, है ना, एच के मान फिर हम दिखलाते हैं कि एच मान क्या था, देख लीजिएगा आप लोग भी। एच के मान कैसे निकालते हैं मैं पहले ही बताया था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इससे देखिए एच के मान कैसे निकालता है। अब मान लें कि 0 से 5 के बीच में कितनी स्पेसिंग है, 5 का, ठीक उस तरह सब में होगा। ये सब 5 से 10 के 5 का है, 10 से 15 में 5 का है, 25 से 30 में
5 का है। तो ये दोनों का जो दूरी है ना वो 5-5 का चल रहा है। जो 5-5 का जो दूरी चलता है वो एच कहलाता है। क्या कहलाता है? एच कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, वापस हम आते हैं। तो एच हमको कितना मिला? 5 मिला। अब ये चीज़ हमको सब क्या करना है? नोट्स कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, दिया है लिख लेंगे, ये हमने पाया है ना, दिया है लिख लेंगे और इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करना है? अब हम लिख लेंगे माध्यक के फार्मूला, है ना, माध्यक के फार्मूला लिखेंगे। तो माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एल प्लस n/2 माइनस सी ए चलिए लिखते हैं माध्यक बराबर, इसलिए माध्यक बराबर होगा एल प्लस, है ना, n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, आपको मान को रख देना है। एल के मान आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में होगा, है ना, सब निकाल कर हैं। एल के मान, है ना, 15 है, एफ का मान 80 है, 55 है, 100 है, 5 है, इस सबको मान मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, एल के मान, है ना, कितना था? 15 था। 15 प्लस n/2 के मान 100, सी एफ के मान, है ना, 55, ठीक है, बटा एफ के मान, एफ के मान 80 था और गुने एच के मान 5, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है कि 15 प्लस, इसको काट सकते हैं, 16 × 5 = 80, है ना, कट गया। अब 100 में से 55 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यानी 45/16। अब 16 से 45 में डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको आएगा 15 प्लस, है ना, 16 से 45 में डिवाइड करके चेक कर लेंगे, पॉइंट में चेंज कर लेंगे, आराम रहेगा। तो 16 दूना 32, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट बैठेगा, है ना, 0, है ना। 16 सबसे बलोतरा से, या 16 8 28 से, है ना। 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 10 में से 8 गया 2 और सॉरी ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, यानी 2.80 भी लिख सकते हैं। तो 2.80 या बढ़ के लिखना है, 81 कर देना। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 15 दूर कितना हो जाएगा? 17, यानी 17.81 क्या हो जाएगा आपका बराबर लिखेंगे 17 है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पेन नहीं आ पा रहा है। 17.81 आपका ये क्या होगा? वेपर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एल के मान मैंने रखा, फिर से एक बार मैं इसको प्लेस में डाल देता हूँ। एल के मान रखा, फिर उसके बाद n/2 के मान रखा 100 और सी एफ का मान रखा 55, है ना, और एफ का मान रखा 80 और एच का मान रखा 5। ये इस 5 से ये जो कट गया है ये 80 16 बार में, और 100 में से 55 गया तो 45 आया, और बाटा 16 है तो 16 में लिख दिया था। 16 से 45 में यहाँ मैं डिवाइड किया हूँ तो आया है 2.8 मतलब यहाँ 80 का एक बढ़ जाना है। पॉइंट में अगर हम काम कर लेते हैं तो एक बढ़ जाना है, 80 तो इसको मानते ही हैं, बल्कि एक बढ़ जाना है तो 2.81 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है कि ये दोनों को मैं जोड़ दिया हूँ, तो जोड़ने के बाद मेरा ये आंसर हुआ। तो क्या हुआ? ये माध्यक निकल कर आ गया। शायद आप लोग का वीडियो
समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, है ना। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बहुलक के लिए, है ना। तो इस मैथ को तब तक के लिए आप लोग प्लास्टिक में लग जाए और इस मैथ को, है ना, अपनी मुट्ठी में कर लें। जय हिंद, जय भारत।